दोस्तों, डोंगरगढ़ कठगोड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट के तहत मैंने एक दो नहीं बल्कि कई बार वीडियो के माध्यम से बताए हैं कि भारतीय रेलवे इस पर काम शुरू करने जा रही है। इस पर अभी तक भारतीय रेलवे ने काम शुरू नहीं किए हैं। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि इस रूट पर भारतीय रेलवे क्यों नहीं काम शुरू कर रही है, क्या कारण है कि इस पर आपको काम जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। केवल कागजी खानापूर्ति में ही ये रूट बना हुआ है और भारतीय रेलवे इस पर वर्क अपना शुरू नहीं कर पा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें डोंगरगढ़ कठगोड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में तो ये जो रूट है ये भारतीय रेलवे के लिए एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई है, क्योंकि इस रूट की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे के पास सबसे बड़ी चुनौती होता है भूमि अधिग्रहण का काम। और जब तक भूमि अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे संपन्न नहीं करती है, यानी कि पूरा नहीं हो पाते हैं, तब तक उस रूट पर काम भारतीय रेलवे शुरू नहीं करती है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि कुछ जमीनों का अधिग्रहण भारतीय रेलवे पहले कर लेती है। कुछ सरकारी जमीन रहता है तो उसका अधिग्रहण हो जाता है। कुछ ऐसे जमीन होते हैं जो कि लोग आसानी से उस जमीन को दे देते हैं और रेलवे उसका अधिग्रहण कर लेता है। लेकिन कुछ जमीन ऐसे होते हैं जिसमें पेंच फंस जाते हैं और पेंच फंस जाने के कारण सरकारी काम में कुछ ऐसा होता है कि वो लंबे समय तक उसमें पेंच फंसे हुए रहते हैं, जिसके कारण ये रूट कंप्लीट नहीं हो पाता है। और रेलवे जो भी डिस्टेंस को नए ट्रैक के द्वारा कवर करनी होती है तो पहले डिस्टेंस को भारतीय रेलवे देखती है कि यहाँ पर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है या फिर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है या फिर 250 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर रेलवे को कवर करनी है। तो अगर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ पर नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे को कवर करनी होती है तो पहले भूमि का सर्वे किया जाता है कि रूट से होकर ये ट्रैक जाने वाली है, कितने इस पर पुल बनाने हैं, कितने छोटे छोटे पुलिये बनाने हैं, कहाँ पर अंडरपास बनाने हैं, कहाँ पर ओवर ब्रिज का निर्माण रेलवे को करनी है, साथ में कितने इस रूट पेड़ आते हैं। तो जो भी पेड़ आते हैं उसको रेलवे को काटनी होती है। अगर ये बड़े पेड़ को रेलवे को काटनी पड़ती है तो उसके जगह पर रेलवे को 10 पेड़ कहीं लगाने होते हैं, जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण रेलवे को करनी होती है। साथ में जंगल विभाग से परमिशन लेना पड़ता है और जंगल विभाग से परमिशन लेने के बाद जंगल विभाग जमीन का सर्वे करके फिर जमीन देती है। वहाँ पर भारतीय रेलवे को एक पेड़ के जगह पर 10 पेड़ लगाने होते हैं। अगर उस नए ट्रैक बिछाने में अगर आपको 100 पेड़ अगर आते हैं तो उसके जगह पर 1000 पेड़ भारतीय रेलवे को लगाकर जंगल विभाग को देनी होती है। तो इन सभी समस्याओं को जूझते हुए भारतीय रेलवे को नए ट्रैक बिछाने पड़ते हैं। और जो नया ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाती है उसमें कई प्रकार के अड़चने सामने आती है। कई भाई लोग कहते हैं कि अभी तक रेलवे ने इस रूट पर काम नहीं शुरू किए हैं, तो काम इस पर शुरू होगा। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, इस रूट पर भारतीय रेलवे जो काम शुरू करने जा रही है इसका फाइनल लोकेशन का काम भारतीय रेलवे ने पूरे कर लिए हैं। लेकिन इस रूट पर जमीन अधिग्रहण का काम अभी पेंच फंसा हुआ है। कई कंपनियां मिलकर इस रूट पर काम करने वाली है, जिस पर फंड आवंटित किए गए थे, जिस पर 300 करोड़ रुपए का पहला फंड आवंटित किए गए थे, जिस पर सर्वे का काम भारतीय रेलवे ने पूरे कर लिए हैं। और आने वाले दिनों में आपको इस पर जमीनी स्तर पर भी काम देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकारी काम में अगर एक छोटा सा भी अड़चन आ जाता है तो वो लंबा से लंबा समय तक खींच देता है, जिसके कारण ऐसे एक दो रूट नहीं, एक डोंगरगढ़ कठगोड़ा ही रूट एक नहीं है बल्कि कई ऐसे रूट है जो कि प्रस्तावित हैं और उस पर पहले भी कुछ फंड आवंटित हुए हैं और कुछ खास काम नहीं हुए हैं। और वो रूट आज नहीं बल्कि 10 से लेकर 15 सालों से बड़ा हुआ है। लेकिन अगर 2024 और 25 की बात करें तो भारतीय रेलवे ऐसे रूट का टारगेट कर रही है जो कि पहले से प्रस्तावित है, लेकिन उस पर फंड आवंटित नहीं होने के कारण और कुछ पेंच के कारण वो रूट कई सालों से फंसा हुआ है। तो ऐसे कई रूट के बारे में मैंने आपको बताए हैं कि ऐसे कई रूट पर भारतीय रेलवे ने और उस पर बहुत जल्द काम शुरू होने वाले हैं। उस पर फंड भी आवंटित रेलवे द्वारा हो चुके हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत जल्द डोंगरगढ़ और कठगोड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट पर भारतीय रेलवे काम करने वाली है। लेकिन इस पर भारतीय रेलवे द्वारा कोई नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं कि कब से इस रूट पर काम शुरू होने वाले हैं। लेकिन ये प्रस्तावित रूट है, इस पर कुछ पेंच फंसा हुआ है। जो पेंच
खर्च बहुत जल्द भारतीय रेलवे दूर करने वाली है और दूर होते ही आपको जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलेंगे। अभी इस पर जो भी काम चल रहे हैं वो कागजी खानापूर्ति का काम भारतीय रेलवे पूरा कर रही है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताए थे कि भारतीय रेलवे अप्रैल मई महीने से इस रूट पर काम शुरू करने की नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी की गई थी। तो देखिए 1 से लेकर 2 महीने के अंदर में अगर भारतीय रेलवे इस रूट पर काम शुरू कर देती है तो उसकी नोटिफिकेशन भी रेलवे जारी करेगी कि कब से इस पर काम शुरू होने वाले हैं। तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। लेकिन अभी कोई नया अपडेट रेलवे द्वारा डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी भारतीय रेलवे ने जारी नहीं किए हैं, इसीलिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूं कि इस पर आपको कब से काम देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे मैं इसकी जानकारी आपको जरूर दूंगा कि कब से इस रूट पर काम शुरू होने वाले हैं। तो इस रूट के बारे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो भी पेंडिंग रूट पहले से पड़ा हुआ है 2024 और 25 में भारतीय रेलवे उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है और आपको आने वाले दिनों में इस रूट पर भी जमीनी स्तर पर काम देखने को मिलेंगे। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।